ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर,
नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। नाही बाट नरियल चुनरी, नाही बाट नरियल चुनरी, नाही बाटे अढ़उल फुलवा। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा। माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। अरे मोरे रामा, माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। नाही बाट नरियल चुनरी, नाही बाट नरियल चुनरी, नाही बाटे अढ़उल फुलवा। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा। माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। अरे
भी न सहरा जइबे, भिन सहरा जइबे, भिन सहराए माई हो तभी न सहरा जइबे, हो तभी न, हो तभी न सहरा जइबे, माई को मंदिरिया धुइबे। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, सेवादारी कई के सेवकवा कहाई दुहेरा। अरे मोरे रामा, सेवादारी कई के सेवकवा कहाई दुहेरा। माई के बहार बरंगना पूरा होई हमरो सपना। माई के बहार अंगना पूरा होई हमरो सपना। माई के बहार अंगना, अंगना अंगना, माई के बहार अंगना, माई के बहार अंगना पूरा होई हमरो सपना। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, घंटवा बजा के माई के जगाई बुहेरा। अरे मोरे रामा, घंटवा बजा के माई के जगाई बुहेरा। नाम बा सुरेंद्र सुगम, हम नाही जानी सरगम। नाम बा सुरेंद्र सुगम, हम नाही जानी सरगम। हम नाही जानी सरगम, मोरी मैया, ए मोरी मैया। नाम बा सुरेंद्र सुगम, नाम बा सुरेंद्र सुगम, हम नाही जानी सरगम। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, संजय सिंह पूरी से पचरा लिखाई बुहेरा। अरे मोरे रामा, शिवजी रमेश के पचरा सुनाई बुहेरा। नाही बाट नरियल चुनरी,
मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा। माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। हरे मोरे रामा, माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। हरे मोरे रामा, माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। हरे मोरे रामा, माई के सरनिया भजनिया गाई बुहेरा। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार आजा नैन निहारे तेरी राह माँ। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। सब जानती हो क्या चाहता हूँ माँ, मैं कह ना सकूँगा। इतना समझ लो माँ के बिना मैं अब रह ना सकूँगा। कब तक करूँ मैं इंतजार माँ, कब तक करूँ मैं इंतजार। आजा नैन निहारे तेरी राह माँ। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। मैंने न देखे जीवन में अपने कभी तो पल खुशी के, तो कट गए हैं तो ही बचे हैं दिन इस जिंदगी के। अब तो दिखा दे दीदार माँ, अब तो दिखा दे दीदार। आजा नैन निहारे तेरी राह माँ। फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले तो एक बार।
तो बस एक बार माँ, फुर्सत मिले तो बस एक बार आजा, नैन निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो बस एक बार। नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना, ये बात भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। लिए माँ ने कितनी चौखट पे सदा दी है, हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में सजदा की है। प्रवेश किया जब गर्भ में तू कितनी खुशियाँ छाई, 9 माह तक अपने लहू से की है तेरी सिंचाई। कष्टों को सहकर दुनिया में जब तुझको वो लाई, तू रोया मारोई तेरे हंसने पे वो मुस्काई। रातों को खुद जाग जाग कर तुझे सुलाया है, खुद भूखी प्यासी रहकर भी तुझको खिलाया है। ऐसी ममता मई माँ के मन को ठेस लगाओ ना, हाँ ठेस लगाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। एक पग रख कर चलना माँ ने तुझको सिखलाया, हर सर्दी गर्मी में अपने आंचल की दी छाया। तेरे लब पे पहला शब्द माँ का नाम यही आया, सुन के तेरे मुख से माँ का मन था हर्षाया। पहली गुरु सबके जीवन में होती है माता, माँ के चरणों में तो झुकता है जग का दाता। पिला पिला के दूध वो अपना बड़ा किया तुझको, संसार का हर सुख पाने को फिर खड़ा किया तुझको। माँ का ऋण ना उतरे तुम इस ऋण को भुलाओ ना, तुम इस ऋण को भुलाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। हम
की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं। कैसा होता है माँ का दिल ये तुम्हें बताते हैं। एक नगर गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था। बेटा था आवारा पर वो माँ का तो चहेता था। माँ मेहनत मजदूरी करके जब घर को थी आती, थक कर हो जाती चूर मगर बेटे को लाड लडाती। वो थकी हारी माँ घर आकर जब थी भोजन बनाती, बेटे को खिलाकर ही माँ खुद बाद में खाती। माँ के ऐसे त्यागों को तुम यूं बिसराओ ना, तुम यूं बिसराओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। उस माँ की किस्मत देखो वो लड़का था आवारा। कुछ काम नहीं करता वो फिरता था मारा मारा। उस लड़के का दिल देखो एक लड़की पे आया था। दीवानगी के आलम में उसका मन भरमाया। इकरार किया लड़की ने अपने दिल की बात कह दी। दुल्हन बन जाओ तुम मेरी, कर लो मुझसे शादी। लड़की ने कहा करते हो प्यार कितना ये बतलाओ। लड़का बोला तुम चाहो तो मुझको लो अजमाओ। लड़की बोली जाओ जाओ तुम मुझे बनाओ ना, हो तुम बात बनाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण कष्ट हरेंगे गुरुदेव, आने वाले मुसीबतों से बचाएंगे गुरुदेव। कलयुग में कल जुग जाएगा, कलयुग में सच जुगाएगा, कलयुग में कल जुग जाएगा, कलयुग में सच जुगाएगा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तनमन को करता तोड़ खरा, अंडा मछली मांस सरा। तनमन को करता तोड़ खरा, अंडा मछली मांस सरा। क्या खाने से हो भी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से हो भी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। शाकाहारी बने संकट से बचे, शाकाहारी बने संकट से बचे। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव।
श्लोकों को आप कहाँ खत्म कर पाओगे। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए, सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। जब संत महापुरुष इस भारत भूमि पर नहीं आए थे, किसी भी जीवात्मा को वो नहीं मालूम कि हमारा घर मुकाम मंडल लोग कहाँ है, हमारा सत्य हमारे प्रीतम कौन है, किसी भी जीवात्मा को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, संत नाम सुनने को नहीं मिला। अभी 750 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं जब से आपको ये संत नाम सुनने को मिला है। 4 वेद से 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, एक धर्म चर्चा जो कागज पर लिखी गई, इनमें भी संत नाम नहीं। और सतयुग त्रेता द्वापर में भी संत नाम नहीं। तो कलयुग के जीवों पर समर्थ गुरु की महान कृपा दया हो गई जो आपको ये चीजें मिली है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन ये परमात्मा से मिलने की युक्ति जिसको नामदान कहते हो उनको भी नहीं मिला। ये तो कलयुग के जीवों पर संत महापुरुषों ने दया की बरसात कर दी, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जितने अनोखी युक्ति परमात्मा से मिलने की हम सब कलयुग के जीवों को दे दिया। जबकि न कोई आपने तपस्या की, न कोई नियम संयम किया है, न कोई त्याग किया है, न परिवार बाल बच्चों छोड़े, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार नौकरी आपने बंद की, न तुम्हारी कोई जात पात बिगाड़ी गई, और तुमको घर में वो लोग चीज मिली, तुम्हें तो समृद्ध मालिक को नहीं समझ पाए। ये सृष्टि में किसी ने ऐसा काम किया है? इतने संत महापुरुषों का इतिहास, कबीर से लेकर आज तक जितने संत महापुरुष आए, इस तरह की परमात्मा के नाम की दौलत की बरसात किसी ने नहीं की जैसी परम पूज्य बाबा ने गुरुदेव जी महाराज दिया है। केवल कबीर से लेकर जितने आए ये सब बुद्ध संत थी, प्रकट में केवल बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, इसलिए उन्होंने प्रकट रूप में प्रचार करके इस हिंदुस्तान की धरती पर इतना बृहद प्रचार किया। ये सृष्टि में किसी महापुरुष के इतिहास में नहीं है। हमारी आपकी जीवात्माओं के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं जहां पर अपनी दया बरसात न की हो और काम करने की जानकारी न दी हो। समय के महापुरुष ने हजारों वादे किए, एक वादा नहीं हजारों वादे हैं आपके सामने, और अभी एक भी वादे की शुरुआत नहीं हुई। तब तक लोभी लालची स्वार्थियों ने एक झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। हमने कहा ये काम कौन करेगा? किसी इंसान की बस की बात है? अगर इंसान भगवान का काम कर दे तो भगवान को बार बार भारत भूमि पर जन्म लेने की क्या जरूरत थी? अगर गुरु का काम चेला कर देगा तो गुरु को आने की क्या जरूरत? मैं तो बहुत मोटा सिद्धांत है, लेकिन आप इसी को भी नहीं समझ पाए हो। एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, इन नीचों के लोगों में क्या होता है? जीवात्मा सबसे ऊपर के लोग सत्यलोक सचखंड अनादि धाम प्रभु धाम में बैठी थी, जहां से संत सतगुरु आते हैं, और जीवात्मा भी वही के रहने वाली। तो जीवात्मा के अंदर एक प्रबल इच्छा उठी कि देखे नीचे के लोगों में क्या होता। सत्पुरुष ने
उनकी इच्छा के मुताबिक जीवात्माओं को नाम डोर शब्द डोर पकड़ाकर इस मृत्युलोक मंडल पर उतार दिया। लेकिन ये कहा मेरी शब्द डोर नाम डोर को पकड़े रहना। वो काल माया का देश है, मिलोनी कर्मों की रचना मिलोनी है। अगर कर्म बंधनों में फंसा लेगा काल माया, फिर तुम अपने देश कभी वापस नहीं आ सकोगे। समझा बुझाकर इन जीवात्माओं शुद्ध रूह को भेज दिया। प्रेमियों, जब जीवात्मा मृतलोक मंडल में आई तो काल ने कहा भाई क्या लेके आई। उस समय हमारे आप एक छोटी मोटी आवाज है, किसी संत महापुरुष ने इस तरह की आवाज बीच में लगाई है। इतिहास धर्म के शास्त्र इस बात के साक्षी और गवाह है कि जब एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। लेकिन समर्थ गुरु ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान आपको दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, तब तक महापुरुष ने बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी जैसे किसी के घर में कोई मेहमान होता था तो मेहमान उसका घर थोड़ी उठा के ले जाएगा, कुछ दिन में चला जाएगा। कहा था 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, जितने जीवों को नाम ना दूंगा इन सब को नाम जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाऊंगा। ये काम कोई इंसान कर सकता है। बाबा जी का ऐसा वादा है जो सृष्टि में कोई पूरे नहीं कर सकता है। कहा था बच्चा कलयुग को भराऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। ये काम कोई चेला कर सकता है या कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी? ये काम किसी के बस का? तुमने ये भी नहीं सोचा समझा कि हमारा गुरु समय का कितना महान है। ऐसी अनोखी मतलब यानी चर्चा कर रहा, ऐसी अनोखी युक्ति सबको सुना रहा लाउड स्पीकर लगाकर और परमात्मा से मिलाने का और खुदा का दीदार का पूरा वादा कर रहा है। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जब जीवात्माओं को काल माया ने अपने कर्म बंधनों में फंसा लिया, जीवात्माएं वापस नहीं पहुंची, तब सत्पुरुष को चिंता हो गई कि काल माया ने अपनी मलोनी कर्मों की रचना में सुरतों को, रूहों को, जीवात्माओं को फंसा लिया। तब लिखा लाग दया कोमल सी संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सत्यलोक मंडल को छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में फंसा देकर लेने के लिए आ गई और आवाज लगाई, पूरा परिचय दिया अपना। लेकिन जब परिचय किसी से मिल जाता तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती थी। गुरु ने परिचय भी दिया, लेकिन शंकाओं के शिकार हम आप बने ही नहीं। एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। अगर एक भी वचन होता तो तुमको कोई शंका संदेह भूल भ्रम में डालने वाला, फांसने वाला नहीं था। लेकिन आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं है। जब संत महापुरुष लेने के लिए आए उस समय जीवात्मा की स्थिति क्या थी? मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब पकड़े पकड़े बैठे थे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये बेचारी जीवात्मा क्या कर सकती थी? इतने कठिन बंधनों में बांध करके रखा। अब ये जीवात्मा बेचारी बिल्कुल अपंग हो गई, एकदम कमजोर हो गई, शक्तिहीन हो गई।
अब तो इसको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इस जीवात्मा को जगाए, इसको इसके घर का पता बताए, इसको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाए और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाए, ये तब जा सकती है। ये काम किसी इंसान के बस का, ये काम कोई चेला चपाड़ी कर देगा। अरे आपको तो सब विश्वास समझदारी रखनी चाहिए थी। इतने दिन मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, प्रचार करने का, नाम ना लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का तुम्हारा क्या मतलब निकला? सब शंका, सब झूठ। क्या गुरु कभी झूठ बोलता है? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास है किसी संत का, जो संत यहाँ आया हो, अपने समय में कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा की हो देश समाज को सुधारने के लिए, और बिना काम किए ही, बिना पूरा किए और बीच में बिना बताए मर के धोखा देके चला गया? किसी संत का इतिहास तुम्हारे पास, या कोई गुरु का ऐसा इतिहास है आपके पास, या अवतारी शक्तियों का और ऋषि मुनियों का कोई ऐसा इतिहास जितने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके मर के चला गया हो? तुम्हारे पास कोई इतिहास है ऐसा? फिर तुम अपने गुरु के लिए शंका कैसे कर लेते? अरे रामकृष्ण को तो गुरु ही मिले थे, रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़ा भाग्यशाली कि तुमको सदगुरु मिले। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, और संत जो सारी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं का और अकाल मौत का अंत करके उसको सच कहते। और सदगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर परम्पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए उसको सदगुरु कहते हैं। आपको ऐसे महापुरुष मिले जो तीनों रोल अदा कर रहे हैं, गुरु का रोल, संत का रोल, सतगुरु का। ऐसे समृद्ध, दयालु, कृपालु को आपने बुलाया है, आपने छोड़ दिया है, तो ये बताओ तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा? तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा? और जब जीवात्मा की डोरी नरसिंह भगवान के हाथ में थी, कितनी मजबूती से पकड़ा है। अरे कोई अपनी पकड़ ढीली करता है, कोई अपनी हुकूमत जल्दी खत्म होने देता है, कोई अपना अधिकार जल्दी किसी को देता है। आपने विचार नहीं किया कि समृद्ध गुरु ने कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं, कितना झगड़ा किया होगा काल से, जबकि आपकी, हमारी, आपकी जीवात्मा की डोरी को काल के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ये नामदान उससे बजा, कोई दे सकता, नाम ना दे सकता। कितना काल से झगड़ा किया, और काल बड़ा बढ़िया, और काल कितना जबरदस्त है। उसकी बनाई दुनिया में चाहे ऋषि आए, मुनि, योगी, महर्षि, अवतारी शक्तियां, समाज सुधारक, ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी, सबको काल माया ने दबोच के रखा, पकड़ करके रखा। तो हमारे आपके लिए समृद्ध गुरु ने कितनी मेहनत की होगी, कितना संघर्ष, कितना झगड़ा झंझट काल से किया, तब जबरदस्ती हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब प्रभुओं हम सबको नामदान दिया। ये नामदान की कीमत कोई अदा कर सकता है? आता बच्चा, जो आंखों से देख रहे हो सारी सृष्टि, ये जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपया, पैसा, सामान, ये सब न्यौछावर कर दो, लेकिन नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी हैं, अभी नामदान का कर्जा आपने अदा नहीं कर पाया, तब तक गुरु पर कलंक लगा दिया कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी कर गए,
दगेबाजी कर गई, ये कलंक का बोर लगा रहे गुरु पर, तो तुम्हारा होगा क्या है? गुरु को बदनाम करने वाला, गुरु पर झूठ बोलने का, वादा खिलाफी का, दगेबाजी का कलंक लगाने वालों को कौन सी सजा मिलती? कभी धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के देखे आपने क्या लिखा है? जे जन गुरु प्रति निंदा करही ते चमगादड़ हो भोतरही। जो गुरु की निंदा करता है या ऐसा काम करे या भ्रमण प्रचार करे जिससे गुरु बदनाम हो, कलंकित हो, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी देने वाला सिद्ध हो, ऐसे इंसान को चमगादड़ की ओरी में जन्म मिलता है। चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती है और दिन भर पेड़ में उल्टा टकरे, ये सजा है। दिन भर पेड़ में उल्टा टकरे, भोजन पानी कुछ नहीं मिलता, आप उसी सजा का काम कर रहे हो। तुमको ये तुम्हारी समझ में नहीं आया कि अब जो लोग कह रहे गुरु चला गया, ये भारत की जनता कितनी गालियां देगी, कहेगी तुम्हारा गुरु इतना झूठा था, हजारों वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, 45 करोड़ जीवों को नाम दिया, एक दिन जीवात्मा जगा पाए, न वापिस घर पहुंचा पाए। तुम्हारा एक कहने से गुरु कितना बदनाम होगा, कितना कलंकित होगा। और आप ये सब किसके लिए कह रहे हैं? उस गुरु के लिए जिस गुरु ने आपको नामदान दिया, पाप कर्मों में माफी कराई, तुम्हारे पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों को दूर किया। आपने यह सब काम गुरु से कराया और बाप ने कह दिया झूठ बोल के चले। तो जब तुम्हारा काम जो कर सकता है, क्या बाकी काम नहीं कर पाएगा? ऐसे ऐसे काम तुमने लिए गुरु से। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारी है और ज्यादा आपको ऐसा विचार करना चाहिए। तो प्रेमियों, मैं ना कोई अपनी बात कहने आया हूं, ना अपनी बात आपसे बनवाने आया हूं, ना आपसे रुपया पैसा सेवा लेने आया, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये काम मेरा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए आप। लोगों में जब से आया हूं, कल शाम को आया तो मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा मैं नहीं खाता था। 24 घंटों में एक सूखी रोटी, सूखी का मतलब उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। 24 घंटे में एक सूखी रोटी खाकर आज 2 बरस से ऊपर हो गया। ये संदेश, जानकारी लोगों को कानों तक दी जा रही है। जो हमें एक सूखी रोटी चाहिए वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। हम तुम्हारा धन दौलत सामान लेके क्या करेंगे? हमको तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि बाबा जी ने सन 1971 में कहा कि बड़ी मेहनत से मैं ये बगीचा तैयार कर रहा हूं। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है इस बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने कटने देना। अपने गुरु आदेश को माना है। एक पेड़ के इन लोभी लालची स्वार्थियों ने करोड़ों जीवों को गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। क्या यह छोटा मोटा अपराध है? आपको यह सब विचार करना पड़ेगा। कहा था मेरे सिद्धांत को, मेरे वचनों को सुना सुना करके अगर तुम एक जीवात्मा को सही रास्ते पर खड़ा कर देते हो तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों का फल मिलेगा। तो तुमने ये सब क्या किया है? गुरु ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव धर्म, और चेले विघटन कर दिया। सब विघटन बना के पूरे देश में प्रेमियों को यानी भ्रमित कर दिया, और सेवा से और भजन से और सत्संग से, गुरु की दया से सबको अलग कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है। इस अपराध की छोटी मोटी सजा है
आप कभी बैठ के विचार करते हो? परमात्मा ने मानव बुद्धि हमें आपको सबको इसीलिए दी थी, अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, सत्य और झूठ की पहचान करते रहना। आपने उसका प्रयोग किया, सब खत्म हो गया। क्या मिला? अगर यहाँ को 1000-2000 रुपया किसी को दे देते हो तो देश पर हुकुम पर आपने कितनी सेवाएं दी है, कितना श्रम किया है और कितना समय दिया है। ये किससे तगादा करोगे? ये तुम्हारी कौन पूर्ति करेगा? जब कहते गुरु चला गया तो तुमको ये देगा कौन? कम से कम ये सब आपको विचार करना चाहिए था कि जिस गुरु ने वादा किया है, कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां मौजूद रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये क्या गुरु जी ने झूठ कहा था? मैं आपसे पूछने आया हूं और गुरु के वचनों को याद कराने आया। मैं बताने समझाने नहीं आया। और तो समझाने के लिए कुदरत पीछे तैयार खड़ी है, जिनको पहले आपको बताया गया था। अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से तुमको मना रहे और तुमको सरलता यानी दे रहे तो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विचार, कोई जब वचन गुरु का नहीं तो विचार कैसे तुम्हारे अंदर समाहित हो पाएंगे? तो देखिए, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। मैं आपसे और कुछ कहने ही नहीं आया हूं, मैं तो आपको गुरु के वचनों को याद कराने आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में सब प्रेमियों के कान तक गुरु के वचनों को याद कराया और उससे पूछ के आज आपके आया हूं। आपके बिहार में मेरा ये 7वां कार्यक्रम है। वैसे दौड़ा तो तीसरा ये, 3 बार दौड़ा बिहार का पूरा, लेकिन अब सबसे पूर्वी चंपारण से पश्चिमी चंपारण, इसके बाद इधर से कार्यक्रम करता हुआ आपके यहां समस्तीपुर आ गया। इसी मन से 2 दिन है। सत्संग तो कल होगा। आज तो मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। जो तुम्हारे दिल दिमाग में गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति जो शंका का भूत चढ़ गया है, वो भूत उतारने आया हूं। आज तो भूत उतारूंगा। सत्संग तो कल आपको सुनाऊंगा। सत्संग का तो दिन कल है। और वैसे मैं बहुत बीमार हूं। एक सप्ताह से हो गया ऊपर 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार में। आपको संदेश देता हूं क्योंकि मैंने वादा किया कि आपके आऊंगा। वैसे सुनाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। बहुत ज्यादा हालत खराब है क्योंकि 2 बरस से ऊपर हो गया, लगातार एक दिन भी विश्राम नहीं लिया। और ये सब पूरा संदेश जो जनहितों का है, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, सबको न्याय रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, तब तक मेरा ये जनहितकारी संदेश, आप कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं तो वचनबद्ध हूं और आपको बराबर, इसमें कोई किसी तरह का लेन देन नहीं। यहाँ कोई झोली थैली नहीं, यहाँ कोई भीख नहीं मांगी जाती। न गुरु ने कभी भीख मांगना सिखाया है। उन्होंने कहा परिवार में रहना, घर गृहस्थी में, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, सच्चाई ईमानदारी मेहनत के साथ करना और बचे हुए समय में भगवान का भजन करना। बिल्कुल सीधा रास्ता। घर गृहस्थी में किसी को भिखारी नहीं बनाया गया, तो यहाँ भीख मांगना न सिखाया जाता ना। अब आपकी एक श्रद्धा है, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, न हमारे कोई पैर छूना,
न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा देना, हमको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप मानते नहीं हो, कहते नहीं नहीं, हमारे घर कोई आता है तो हम कुछ न कुछ सम्मान देके विदा करते। और आप ये भी कहते हो कि हमारे पास घर गृहस्थी से समय नहीं है, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी में छोड़ नहीं सकता, तो हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए ले लीजिए और इसी कार्य में लगा दीजिए, ये प्रचार कार्य में। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा है, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, तुम्हारी ये छोटी 1 रुपए 2 रुपए की सेवा, इसका तेल डाल के मैं हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तुम्हारी गाड़ी कमाई का तेल डाल के हवन करके और गुरु की हकीकत को सबके सामने खोल दूंगा, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा बैठ के सुन लीजिए, थोड़ा सुन लो तो शंकाएं तुम्हारी निकल जाए। गो बाबा जी का एक एक वचन, जब संत महापुरुष की तीसरी आंख खुल जाती, जीवात्मा की तीसरी आंख, जिसको दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई कहते, जब वो आंख खुल जाती है, वो महापुरुष अपने स्थान से बैठकर इस विश्व के कण को देखता है और मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक तक बीच के जितने मुकाम मंडल लोग सबको देखता है। प्रभु जो सबको देख रहा है, सब कुछ जान रहा, क्या तुम उससे कुछ छिपा सकते हो या उसको कुछ तुम बताओगे क्या? जो गर्भवास से लेकर मृत्युशैया तक का सारा हाल जानता, और तुमको कितनी बार सत्संग के दौरान इशारा किया गया कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे पाप पुण्य की सारी कार्रवाई नोट की जा रही है। जब सब तुम्हारा नोट हो रहा, क्या उससे तुम उसको धोखा दे सकते हो? यह जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। पूरा का पूरा सब एक ही वचन कहा था, बच्चा मेरे सत्संग वचनों को तुम ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखती। अगर मेरे सत्संग वचनों को कहीं तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ, करोड़ों को पीछे चले जाओगे। कितनी बड़ी चीज है। और कहा था ये सूरज पूरब में निकलता है, ये प्रकृति का अधिकार का नियम, बजाय पूरब के सूरज पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। और ये जमीन आसमान की जगह पर चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप कैसे शंका में चले गए? क्या मंच का बोला भी कुछ हुआ है? अभी तो गुरु के वचनों को हमने आपने प्रचार का रूप दिया, लेकिन कार्य रूप में कोई वादा कोई अभी सामने नहीं आया। फिर आप कैसे कहने लगे गुरु चला गया? आपको तो चिंता होनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए, दुख मनाना चाहिए कि अगर गुरु चला जाएगा तो हमारी जीवात्मा कैसे जाएगी, हम लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि हमको आप तो जाना मालूम नहीं, रास्ता मालूम नहीं, कोई सवारी वाहन नाम तो तुम्हारे पास नाम जहाज है नहीं। अरे तुम्हें तो दुख मनाना चाहिए, तुम तो खुशी मना रहे हो। इतना भी तुमको ज्ञान नहीं रहा कि अगर नदी पार करना है और नाव किनारे लगी और मल्ला चला जाए और रात हो रही, तुमको कितनी चिंता होगी, ये नाव कौन ले जाएगा और कैसे उस पार हम जाएंगे? तो जानकारी तुमको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में कोई चीज नहीं। प्रेमी यीशु कहते काल का दाव, कहा था बच्चा काल के जीवों से बहुत होशियार है ना। मेरे यहाँ काल के जीवों ने नाम सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है, और उनसे बहुत होशियार रहना। उनकी करनी कभी दयाल की नहीं सिद्ध होगी, जब सिद्ध होगी तो काल की सिद्ध होगी। तो क्या कहा था उससे? कहा था जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनका मन को काल संभाला। ये काल के जीवों की पहचान लक्षण है
कि जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संवारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा न विश्वास करेगा वो काल का जीव है, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान सामान के लिए। ऐसे काल के जीवों से होशियार है। यह सब आपको सत्संग में सिखाया गया और कहा था मेरे साथ जो लोग चल रहे या रह रहे खा पी रहे ऐसो आराम कर रहे, इनमें से बच्चा किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में किसी तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं, धोखा हो जाएगा। एक एक वचन आपके सामने। और कहा था मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। और चैलेंज किया था कि विश्व की सारी सीआईडी मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। ये आप इतनी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, जो विश्व को चैलेंज कर रहा अपने पहचान के लिए वो कौन हो सकता होता तो आशंका के शिकार थोड़ी बनते आप। क्या लिखा है, संत वचन पलटत नहीं पलट जान ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहे। संतों के लिए क्या लिखा, संत लेख पर मेख मारे मेटे अंग कुंग भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की। संत महापुरुष सेवा के द्वारा उस ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देते। इतनी बड़ी शक्ति। और संतों के बारे में इसीलिए लिखा गया कि राई को पर्वत करे पर्वत राई माए। राई सबसे छोटा दाना, कहा उसको पहाड़ में बदल सकते और पहाड़ को राई में बदल सकते। इतनी बड़ी शक्ति भी अपने हस्तलिखित पुस्तक रामचरितमानस में लिखा। संतों के लिए क्या लिखा है कि मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल और द्रवहु सकल कलिमल दहन। कलिमल दहन कलयुग के कठिन पापों को जब दयाल देश से काल देश में कोई संत महापुरुष आएगा और जब जीवों पर दया की बरसात करेगा तो ये जीवात्मा सब निर्मल पाक सा पवित्र हो जाएगी और अपने घर को चली जाएगी। कहता उनकी दया में उनके पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि यानी मूक यानी गूंगा भाषण करेगा, गूंगा प्रवचन करेगा। पिछला इतिहास समझा, यानी भूत को जाना नहीं, वर्तमान में इनकी माना नहीं, इसलिए हमारा आपका भविष्य अंधकार में खड़ा है, अब कोई प्रकाश में ला सकता। ऐसा विचारी विषय है एक एक। और क्या लिखा है, जब ब्रह्मा ने कलम चला दी देखिए कितने बड़ी छुट्टी की। संत जिन बातों चलाई संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। कोई चेहरा दर्शन देकर पाप मिला सकता। अरे तुम्हारे पास तो बहुत अनुभव गुरु का, एक एक पद पर गुरु ने आपको सारा अनुभव करा दिया। अगर गुरु के वचन तुम्हारे पास होते तो तुमको शंका संदेह हुए होते कोई बात नहीं हो सकता। कितनी बड़ी चीज थी कि संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जबकि इतिहास क्या बता रहा आपको, भगवान राम ने अपने सगे पिता को नहीं माना। जिनको भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो द्वापर के अगस्त हो, किसी ने किसी के पाप को नहीं माफ किया बल्कि सजा दी है। भगवान राम का इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया। अपराध क्या था, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे की, भगवान ने सगे पिता को नहीं माफ किया। तुमने अपने मानव जीवन में और मतलब नहीं कहा जीवात्मा को ले जाता, कैसे पहुंचाता, ये सारा काम सदसत्व का।
लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तो भगवान राम ने कहा और गोस्वामी जी महाराज ने लिख के आपको बताया कि को सुख दुख करी दाता, और निजी ख्यात करने के लिए उन्होंने इसको श्लोक लिखा। मनुस्मृति, मनुस्मृति का मतलब समझते हो, मानव व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाएगा। तो मनु जी ने पहला श्लोक लिखा। श्लोक माने मंत्र जंत्र नहीं। श्लोक, इस मृत श्लोक में जब तुमको मानव तन मिला है, तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, किसको कैसे देखोगे, किसको कैसे छुओगे, किसकी कमाई का किसकी कमाई का नहीं खाओगे, इसको करने के लिए आपको यहां भेजा गया है। तो मनु जी ने मानव की करनी का किस तरह से लिखा है श्लोक के माध्यम से। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल न सुनते, स्वयं भ्रमति संसार, तस्मात् स्वयं विमुच्यते। मनुष्य, तू स्वयं कर्म